हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं बचा हुआ जो क्वेश्चन बैंक का ग्राफ का जो सम्स है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि प्रिपेयर ए सिंपल बार ग्राफ। तो ऑलरेडी आप जान चुके हो पहले वीडियो में कि बार ग्राफ किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक और प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको सिर्फ देखना ही है, सुनना ही है, आपको थोड़ा और परफेक्ट रिविजन हो जाएगा आपका। तो प्रिपेयर ए सिंपल बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको मालूम है कि ग्राफ बनाने के लिए 3 मार्क्स और 3 क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए 3 मार्क्स। तो चलिए बार ग्राफ बनाना है, सिंपल है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, आपको मालूम है 0 यहाँ पे लेना है, फिर एक्स डैश वाई डैश लेना है। फिर यहाँ पे अगर आप डेटा देखते हो तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डेटा है परसेंटेज में जिसको आपको वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है वो है 47.1 और सबसे जो हाईएस्ट है वो है आपका 84.6। तो अगर कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आप लेते हो तो आप 10 अगर लेते हो 10% तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने 10 से शुरू करके आप 90 तक ले लीजिए बिकॉज 84.6 सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद जो ईयर्स है वो आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, तो यहाँ पे 1960 आ जाएगा। 2 बॉक्स पे आपको मार्किंग नहीं करना है लेकिन 2 बॉक्स पे आपको लेना है, मतलब बॉक्स के एंड पे, फिर एक बॉक्स छोड़ना है। उसके बाद 1970, फिर उसी तरह 1980, फिर 1990, फिर उसके बाद 2000, फिर 2010। उसके बाद अगर आप ग्राफ देखते हो तो पहला है 47.1। तो आप जानते हो कि आपने 10 का गैप रखा है तो एक लाइन 1 हो रहा है और 10th लाइन 10 है, तो 47 जो रहेगा वो 47th लाइन रहेगा। लेकिन 0.1 बोला है तो ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्टली आपको ड्रॉ करना है, अप्रॉक्सीमेशन चलेगा। 47 से थोड़ा सा अगर ऊपर रखेंगे तो भी चलेगा, 47 पे रखेंगे या आप रख सकते हो, क्लियर दिखेगा। यहाँ पे ये वीडियो पे आपको नहीं समझेगा लेकिन जो हार्ड पेपर रहेगा वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा 47.1 पे, मतलब 47 से थोड़ा सा ऊपर आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 47 से थोड़ा सा ऊपर है, फिर यहाँ पे लेके फिर इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेकेंड जो है 1970 का वो है 56.8, तो 56.8 मतलब 57 अप्रॉक्सीमेटली, तो आप 57 तक बना दीजिए 7th लाइन पे। और थोड़ा सा अगर ऊपर नहीं थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद 66 एग्जैक्टली है 1980 का, तो 6 लाइन पे चला जाएगा। 74.6 है, 75 पे भी लेके जाओगे या थोड़ा सा नीचे रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 81.5 है, आप समझ चुके हो, 81 से थोड़ा सा ऊपर। फिर 84.6 है, 85 से थोड़ा सा नीचे। तो ये आपका ग्राफ पूरा बन जाता है। यहाँ पे 3 मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद आपको फिल करना है आपका मतलब वाई एक्सिस में क्या डेटा दिया है, जो आपको पता चलेगा कि ब्राज़ील का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है तो आपको लिखना है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, और ये पूरे ईयर हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे ईयर्स। स्केल में आपको सेम लिखना है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, सिर्फ ये बताना है कि 1 सेंटीमीटर पे आपने कितना लिया, तो आपने 10 लिया है, इसके लिए आप बोलोगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% अर्बनाइजेशन, या आप अर्बन पॉपुलेशन भी लिख सकते हो। चलिए फिर क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि चलिए, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ ईयर्स इन द डेटा। ये जो डेटा दिया है उसमें जो ईयर है उसके इंटरवल कितने हैं, कितने गैप हैं। 1960 के बाद जो नेक्स्ट ईयर का बताया है डेटा वो कितने साल के बाद बताया, तो 10 ईयर्स के बाद बताया, हर 10 साल के बाद बताया जा रहा है। तो इसका जो इंटरवल है वो 10 साल का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इंटरवल ऑफ द डेटा इज़ 10 ईयर्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वो है ड्यूरिंग विच ईयर डिड रैपिड अर्बनाइजेशन स्टार्ट। कौन से साल में रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो 1960 के बाद 1960 में जो 47.1 था उसके बाद 1970 में 56.8 हुआ, मतलब बढ़ा। तो कितना बढ़ा, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 9.7 बढ़ा। उसी तरह आगे का अगर आप चेक करोगे इससे 1970 से 1980 में कितना बढ़ा, तो 9.2 बढ़ा। 1980 से 1990 में अगर आप देखोगे तो 8.6 है। उसी तरह अगर आगे आप देखते हो तो आपको पता चलता है ये सारे रीडिंग से कि 9.7 जो है यही सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, हाईएस्ट, और वो हुआ है 1970 से 1960। तो ये इसका मतलब जो आंसर है वो रहेगा 1960 से 1970, क्योंकि ये 2 सालों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है बढ़ा है अर्बन पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा रैपिड अर्बनाइजेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1960 टू 1970। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये आपके पास डेटा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्राफ। ग्राफ को देखने के बाद आप 5 सेंटेंस बताइए। तो शुरू करते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है रैंडमली कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको 1960 से 210 तक का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो एक आप चीज़ ये बता सकते हो
कि यहाँ से यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन दिया है फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पॉइंट के लिए 5 सेंटेंस आपको बताना है कि द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील फ्रॉम 1960 टू 2010 इज शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ में 1960 से 2010 तक का जो परसेंटेज है अर्बनाइजेशन का ब्राज़ील में, वो आपको बताया है। ये एक पहला पॉइंट आप बता सकते हो। चलिए दूसरे के लिए अगर आप यहाँ देखते हो तो 1960 में जो परसेंटेज था वो 47.1 था और 10 साल के बाद 1970 में वो 56.8 हो गया, मतलब 9.7% बढ़ा है। तो एक इन्फॉर्मेशन आप ये दे सकते हो कि इन 1960 द अर्बनाइजेशन वॉज 47.1 एंड इन द फॉलोइंग 10 ईयर्स, मतलब उसके बाद का जो 10 साल बीता 1970 पहुँचने तक, उसमें 56.8 हो गया। इसका मतलब वो ग्रो हुआ 9.7%। 2 सेंटेंस आपने बता दिया। चलिए आगे थर्ड सेंटेंस भी देखते हैं। तो देखिए 1960 का जो ग्रोथ था वो 9.7 था, 1970 का जो ग्रोथ था, मतलब यहाँ तक देख रहे हो तो 9.9 पॉइंट है, लेकिन उसके बाद 8.6, मतलब 1980 के बाद अगर आप देखोगे तो थोड़े थोड़े कम हुए ग्रोथ में, लेकिन ग्रोथ हुआ है। तो आप एक चीज़ बता सकते हो कि ग्रोथ हुआ 1980 के बाद, लेकिन वो थोड़े से कम हुआ है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, यहाँ पे गैप्स ज़्यादा थे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1980 से 2010 तक का जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो हम बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9.7 है, 9.2 है, यहाँ पे 8.6 है, फिर फॉल हो रहा है। तो देयर वाज ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन इवन आफ्टर 1980 के बाद हुआ है यहाँ पे 1980 के बाद, बट इट्स रेट ऑफ ग्रोथ रिड्यूस्ड, मतलब 1980 के बाद स्लो हुआ है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम हुआ, जो आप इसके बाद के पॉइंट में ऐड कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 81.5 से 84.6 पहुंचा है, मतलब 3.5% बढ़ा है, मतलब बहुत कम बढ़ा है 2000 में और 2010 में। तो एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि बहुत कम मामूली सा ग्रोथ हुआ यहाँ पे। तो लिख सकते हैं हम कि द अर्बनाइजेशन increased from 81.5% to 84.6% during 2000-2010, showing a mere growth of 3.1%। आप इतना बता सकते हो। चलिए इसके बाद एक पॉइंट आपको और लिखना है 5 सेंटेंस के हिसाब से। तो आप लिख सकते हो और भी कुछ डिफरेंसेस बता सकते हो, या अगर आप ऐसा लिखते हो कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देयर इज रैपिड अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन बढ़ा है और तेज़ी से बढ़ा, ऐसा नहीं कि स्लो बढ़ा, ऐसा कोई स्लोप नहीं आ रहा है। स्लोप देखिए सीधा ही ऐसा ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये एक पॉइंट आप बता सकते हो। तो चलिए ये वाला ग्राफ यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद देखते हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक में दिखाई देगा। तो वो क्या है, देखिए कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन के आंसर बताना है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आएंगे। आपको कोई भी ये टाइप का या इसके पहले वाले जो ए टाइप का क्वेश्चन था, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961। तो ये है 1961, इसमें कितना परसेंट है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 18.0 मतलब 18% है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आंसर में कि देयर वाज 18% अर्बनाइजेशन इन 1961। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट, मतलब किन सालों के बीच में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ है। तो अगर आप डिफरेंस निकालते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिल रहा है 0.2, यहाँ का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिल रहा है 5.1, यहाँ पे निकाल रहे हो तो आपको मिल रहा है 2.4, उसी तरह यहाँ पे 2.1 और यहाँ पे मिल रहा है आपको 3.4। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देख रहे हो तो 5.1 जो है वो आपको 1971 और 1981 ये जो डिकेड था इसमें आपने देखा है। इसका स्लोप भी देखिए किस तरह ऐसा भाग रहा है, बाकी सब लोग थोड़े से फ्लैट टाइप में हैं। तो यहाँ से आपको पता चले कि ये जो टाइम था इसमें रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ था, तो हम हाईएस्ट अर्बनाइजेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द अर्बनाइजेशन वाज हाईएस्ट इन द डिकेड ऑफ 1971 टू 1981। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0.2 और वो है 1961 से 1971। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हो कि द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन वाज लोवेस्ट इन द डिकेड ऑफ 1961 से 1971। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग द इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर रीडिंग द ग्राफ, मतलब ग्राफ को रीड करके आप क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द फॉलोइंग इन्फरेंस रिगार्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन कैन बी ड्रॉन आफ्टर रीडिंग द ग्राफ। अब आपको बताना है क्या इन्फरेंस आपको मिलता है, क्या आप देख रहे हो उसमें, क्या आप बता सकते हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए पहले तो हम बता सकते हैं कि 18.1 से शुरू होते हुए ये 13.2 तक पहुंचा है 1961 से 2011 तक। तो एक इन्फॉर्मेशन हम बोलेंगे इन 1961 देयर वाज 18% urbanization which increased to 31.2% in 2011।
उसके बाद एक लोवेस्ट बता दीजिए 0.2 का, ये साल 1961 से 1971, और एक हाईएस्ट बता दिए 5.1 का जो 1971 से 1981 था। तो 3 इन्फ्लुएंस तो आप ऐसे ही बता सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे द अर्बनाइजेशन वाज लोवेस्ट इन द डिकेड ऑफ 1961 टू 1971, यहाँ पे सबसे कम था 0.2 का, और हाईएस्ट है 5.1 में 1971 से 1981 में। तो हम लिखेंगे द अर्बनाइजेशन वाज हाईएस्ट इन द डिकेड ऑफ 1971 टू 1981। तो आप इतना भी लिख सकते हो, और अगर एक पॉइंट अगर आपको और ऐड करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऑल्दो द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बीन लो, मतलब ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा था लेकिन हाँ कि बढ़ ही रहा था, नेगेटिव में नहीं आया, पॉजिटिव में आया। तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट पॉजिटिव ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो चलिए 4th क्वेश्चन फिनिश होता है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोला कि इन विच डिकेड इज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन 27.8। तो 27.8 आप देख रहे हो, और डिकेड मतलब ईयर समझिए, अगर ईयर दे रहता है तो ज़्यादा इजी रहता है, बहरहाल आप लिख सकते हो डायरेक्टली। तो आप लिख सकते हो कि इन 2001 द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इज 27.8। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वो क्या लिखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम 1971 टू 1981। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला है, और वो आपको मिला 5.1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम 1971 एंड 1981 इज 5.1%। तो चलिए ये वाला जो सेकेंड ग्राफ है ये भी फिनिश होता है। इसके बाद आपको एक फिर से सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये थोड़ा सा फास्ट ले लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। तो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आपने ओरिजिन ले लिया, डैश एक्स डैश वाई डैश लिख लिया। फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लोवेस्ट जो है 54 है, और हाईएस्ट जो है वो है 75। फिर भी अगर आप देखोगे तो आप 10 का गैप लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। हाईएस्ट यहाँ पे 75, तो आपने 80 तक ले लिया है। यहाँ पे ईयर 1960 से शुरू हो रहा है, आप लिख सकते हो 1960 से पूरा 2016 तक, तो यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर ग्राफ है पहला 54 तक, 1960 वाला ग्राफ जो है 54 तक, तो 50 के ऊपर 4th लाइन पे आप जाके ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी है, फास्ट में मैं बता रहा हूँ। 1970 का 59 है, तो 50 के ऊपर 9 मतलब 60 के एक लाइन नीचे। उसके बाद 80 में 61 है, 60 का एक लाइन ऊपर। उसके बाद 90 में 65 है, तो 65 डायरेक्टली हाफ पे चलिए। 2000 में 70 है, तो डायरेक्टली 70। 2010 में अगर आप चलते हो 73 है, 70 के ऊपर 3 लाइन। फिर 2016 में 75 है, तो 70 के ऊपर 5th लाइन एग्जैक्टली हाफ। तो आपका 3 मार्क्स यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, सॉरी ये सब आप लिखोगे जो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है कि ब्राज़ील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ईयर्स में, और फिर यहाँ पे ईयर्स है, और फिर यहाँ पे आपको स्केल भी सेम लिखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और 1 सेंटीमीटर में आपने 10 लिया है, तो आपको बस वही बताना है कि 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट इज द इंटरवल ऑफ ईयर्स इन द डेटा। सेम क्वेश्चन पूछा था पिछले बार के जैसा, 10-10 साल का गैप दिया लास्ट वाले को छोड़ के, तो यही आपको बताना है। तो आप लिखोगे द इंटरवल ऑफ द डेटा इज 10 ईयर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक मिनट, बहुत होता है स्टूडेंट्स, मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हाँ मैं बहुत बोलता हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स किया, क्या करूँ मैं, मेरा यही हो गया स्टाइल, क्या कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1960 एंड 2016। तो आपको डिफरेंस बताना है। तो 75 जो है 2016 का है, और 54 जो है वो 1960 का है। आपको डिफरेंस बताना है, मतलब माइनस करना है। तो 5 - 4 1 मिलता है, 7 - 5 को 2 मिलता है, मतलब 21 होता है। तो इसमें से इसको माइनस किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि द डिफरेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1960 एंड 2016 इज 21 ईयर्स। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्राफ। आपको 5 सेंटेंस बताना है, आप बता सकते हो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपने डेफिनेशन लिया है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ, ये डेफिनेशन है जो आप ऑलरेडी बाहर कर चुके रहोगे। तो एक आपने डेफिनेशन लिखा है। दूसरा आप ये बता सकते हो द ग्राफ शोज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज इन एवरी डिकेड। मतलब जो ग्राफ ये हमको दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ा ही है हर डिकेड में। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं कि द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज बाय 21 ईयर्स फ्रॉम 1960 टू 2016। आपने देखा था इसमें से इसको माइनस किया तो 21 मिला था। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि द मॉर्टेलिटी रेट हैज़ रिड्यूस्ड इन लास्ट 56 ईयर्स। ये जो 56 ईयर्स का डेटा आपको दिया है 2016 से पहले 1960 से शुरुआत करके, उसमें मॉर्टेलिटी जो रेट है, मरने का जो रेट है वो कम ही हुआ है। मतलब पहले अगर देखा जाए तो 75% लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ज़्यादा जीने लगे, इसका मतलब है, इसका मतलब मरने वाले लोग कम हो गए। और एक फिफ्थ इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो
कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स इंक्रीज इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है मतलब सोशल डेवलपमेंट उस देश में, उस कंट्री में हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको याद करना है। चलिए इसके बाद लास्ट वाला जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक ग्राफ दिया है और आपको ऑब्जर्व करना है, उसका आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड। यहाँ पे वही बोला कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपसे पूछा कि कौन सा कंट्री है जो हायर है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए आपको देखिए ब्लू कलर बताया है, सेकेंडरी के लिए आपको ऑरेंज कलर है और टर्शियरी के लिए आपको ग्रे कलर बताया। तो ब्लू कलर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 48.8 इंडिया का है और 10 जो है वो ब्राज़ील का है। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइमरी में इंडिया आगे है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंडिया हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच कंट्री इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर ग्रेटर इन द जीडीपी। तो जीडीपी की बात करेंगे तो यहाँ पे है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। तो आपसे क्या पूछा है कि विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर ग्रेटर। टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा है। तो टर्शियरी सेक्टर आपको ग्रे कलर में बताया। तो इसमें जो ग्रे कलर वो आपको देखना है। तो यहाँ पे ग्रे कलर इंडिया के लिए 57 है और ब्राज़ील के लिए जो ग्रे कलर है वो 67 है। मतलब ये ज़्यादा है टर्शियरी में जीडीपी के मामले में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन ब्राज़ील द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज ग्रेटर इन द जीडीपी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज मोर इन द जीडीपी। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी मोर इन जीडीपी। तो जीडीपी में सेकेंडरी, और सेकेंडरी को आपको ऑरेंज कलर में बताया। तो ऑरेंज कलर यहाँ पे 26 है और यहाँ पे अगर देखेंगे ब्राज़ील में तो 27.5 है। तो सेकेंडरी जो सेक्टर है वो ब्राज़ील में ज़्यादा है जीडीपी के लिए, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि इन ब्राज़ील द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज इज मोर इन द जीडीपी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला कि कैन वी से दैट ब्राज़ील इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया, गिव अ रीज़न। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राज़ील जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। मतलब क्या वो एग्रीकल्चर ज़्यादा करता है, क्या उसके जो लैंड्स है वो कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं क्या। तो वो चीज़ आपको पता चलेगा प्राइमरी से यहाँ पे। तो पॉपुलेशन जो एंगेज्ड रहता है। तो प्राइमरी में अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया में 48.8 लोग पॉपुलेशन जो वो प्राइमरी काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 10%। यहाँ पे टर्शरी ज़्यादा है। मतलब यहाँ के लोग टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, फार्मेसी, ये सारी जो चीज़ें, हॉस्पिटल्स, वो सारी चीज़ों में ज़्यादा, मतलब टर्शरी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है। और जीडीपी उनका 67 है और यहाँ पे 48.8% जो प्राइमरी एग्रीकल्चर पे है वो जीडीपी 57 दे रहा है। बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग टर्शियरी सेक्टर में हैं और कम लोग हैं जो फार्मिंग में हैं। तो जब कम रहेंगे तो वो एग्रेरियन कंट्री नहीं कहलाया जाएगा। यहाँ पे इंडिया को बोल सकते हैं ज़्यादातर लोग फार्मिंग में है, किसान, मतलब किसान का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि नो वी कैन नॉट से दैट ब्राज़ील इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया बिकॉज फर्स्ट है कि इन ब्राज़ील 71% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड, एक मिनट, इन द 71% समझिए कि पूरा वो टर्शियरी सेक्टर में है। तो 71% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन टर्शियरी सेक्टर वाइल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना ही बताओगे, वाइल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू जीडीपी 67%। और इससे आपको ये पता चलेगा दिस शोज दैट इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। क्योंकि टर्शियरी सेक्टर मतलब वही सर्विस सेक्टर जिसके अंदर वही जो मैंने बोला मास मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ आ जाती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि विच कंट्री हैज़ ए हायर परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटी। पॉपुलेशन एंगेज मतलब यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी मतलब ये। तो यहाँ पे सेकेंडरी 24.3 है, यहाँ पे 19 है। तो कौन सा ज़्यादा है, देखिए विच कंट्री हैज़ हायर परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो पॉपुलेशन एंगेज्ड मतलब ये वाला आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इंडिया हैज़ ए हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। हाउ मच परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो टर्शियरी एक्टिविटी ये है, पॉपुलेशन एंगेज करने को बोला है, तो टर्शियरी ये है, टर्शियरी पूछा, देखिए आप अच्छे समझिए। और इंडिया का पूछा है, तो इंडिया का टर्शियरी है 26.9, और अगर ब्राज़ील का पूछा तो 71 होता था। आपसे इंडिया पूछा तो आप बोलोगे कि इन इंडिया 26.9% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़।
तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़ आप इसको मैं फिर से बता रहा हूँ कि लाइक और शेयर ज़रूर करिए, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।